सीबीएसई क्लास 10 साइंस। तो एनसीईआरटी में हम लोग चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कर रहे थे। क्लास नंबर 7 आज हम लोग शुरू करते हैं, जो कि है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी है, अ रे ऑफ लाइट दैट ट्रैवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर विल चेंज इट्स डायरेक्शन इन द सेकेंड मीडियम। तो जो नॉर्मल लाइट नहीं है, ठीक है, ऑब्लिक अगर फॉर्म कर रही है, मतलब ऑब्लिक आ रही है, ठीक है, तो वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो क्या होगा कि वो अपना जो डायरेक्शन है वो तो चेंज करेगी, ठीक है, साथ में वो क्या करेगी, अपना स्पीड भी चेंज करेगी, ठीक है। इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन इन द सेकेंड मीडियम। तो यहाँ पर पहले डायरेक्शन के बारे में आगे बढ़ते हैं। द extent of the change in direction that takes place in a given pair of media, दो मीडियम, may be expressed in terms of refractive index। तो जो हमारा चेंज इन डायरेक्शन है वो कितना चेंज करेगी, ठीक है, स्पीड से भी आप लोग उसको रिलेट करेंगे, तो वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड टू एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। तो जो लाइट होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से चलती है, ठीक है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। लाइट प्रोपोगेट्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम का स्पेलिंग ध्यान रखें, कई बार VACCUM लिखते हैं, पर इसका स्पेलिंग हम लोग जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो हम लोग VACUUM इसका ध्यान रखेंगे, VACWM। तो लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम विद ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस कंपेयर टू दैट इन वैक्यूम। तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं, एयर में भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं, जो कि वैक्यूम में एग्जैक्टली है, पर एयर में भी बहुत ही लगभग मार्जिनली, इट इज़ ओनली मार्जिनली लेस, थोड़ा सा ही कम है। तो हम लोग एयर में भी कैलकुलेशन के लिए C जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है उसको ले सकते हैं। इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर। तो ग्लास वाटर इन सब मीडियम में वो कंसिडरेबली, जिसे हमें कंसिडर करना चाहिए, वो इतना कम हो जाती है। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द लाइट इन टू मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट के। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मीडियम ए हमारा एयर है, मान लेते हैं मीडियम 2 हमारा ग्लास है, तो ये आपका हो जाएगा रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करते हैं, हमने ग्लास स्लैब में भी देखा था। अब यहाँ पर N21, तो इसको मीडियम 2 माना है, इसको मीडियम 1 माना है, थोड़ा नंबर पे ध्यान देंगे। N21 आपका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपका होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अब देखिए यहाँ पहले 2 लिखा है, पर यहाँ न्यूमरेटर में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 होगा, इन सब का थोड़ा ध्यान रखना है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इसको हम लोग V1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको V2 से, पर यहाँ पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सिमिलरली N12, जैसे N21 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, वैसे M12 हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। और जब हम इसको वेलोसिटी में करेंगे तो ऊपर मीडियम 2 आएगा, नीचे मीडियम 1 आएगा, V2/V1। अगला हमारे पास है व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, गिव द एक्सप्रेशन। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है किसी मीडियम का, हमें एक्सप्रेशन भी देना है। तो यहाँ देखते हैं, इफ़ मीडियम 1 इज़ वैक्यूम और एयर। तो जैसे हमने देखा था कि वैक्यूम और एयर में जो डिफरेंस होता है बहुत ही कम होता है, तो हम लोग अभी के लिए इस लेवल के लिए अप्रॉक्सीमेशन लेके दोनों में लाइट की स्पीड को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ले सकते हैं। तो इफ़ मीडियम 1 इज़ वैक्यूम और एयर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज़ कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है। तो अगर मीडियम 1 को हम लोग वैक्यूम और एयर ले लिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम 2 का है उसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि मीडियम 1 को हमने एयर ले लिया या वैक्यूम ले लिया। दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि जब किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में कंसिडर किया जाता है, मतलब मीडियम 1 को एयर या वैक्यूम ही हमेशा माना जाएगा और मीडियम 2 को हम लोग अलग अलग मान सकते हैं, तो उस मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। इट इज़ सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय N2। हमने देखा था यहाँ पर 2 होता है, जैसे N21 होना चाहिए, पर 1 क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया, मान लीजिए वैक्यूम, ठीक है, या एयर, तो इसलिए हम लोग सिर्फ N2 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। इट इज़ सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय N2। इफ़ C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर मान लेते हैं, एंड V इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम NM, मान लेते हैं वो मीडियम M है, तो NM इज़ गिवन बाय, तो ऊपर आपको ध्यान होगा मीडियम 1 आता है, मीडियम 1 को हमने वैक्यूम में एयर मान लिया, यहाँ पर एयर ले रहे हैं,
तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो C/V हो जाएगा। अगला देखते हैं नोट, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोई अदर मीडियम, उसकी जगह हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि जो दूसरा मीडियम, कि दो मीडियम होता है, दूसरा मीडियम आपका एयर लिया गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी, व्हेन कैन वी से दैट अ मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर देन द अदर। जैसे हमने ग्लास से में देखा था रेयरर डेंसर, तो रेयरर मतलब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, उसी प्रकार डेंसर मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यहाँ हम लोग देखते हैं द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, तो जो एबिलिटी होता है किसी मीडियम का लाइट को रिफ्रैक्ट करना, मतलब उसके डायरेक्शन को चेंज कर देना। ठीक है, जब वो उस मीडियम में आता है तो उस मीडियम का जो एबिलिटी होता है उसके डायरेक्शन को चेंज कर देना, उसको हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं उसका एबिलिटी को। ठीक है, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी इन कंपेयरिंग टू मीडिया, है ना, मीडियम का प्लूरल दो है तो मीडिया। इन कंपेयरिंग टू मीडिया द वन विद द लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसको हम लोग डेंसर मीडियम या फिर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं ऑप्टिक्स के रिलेशन में। ठीक है, या सिर्फ डेंसर मीडियम कह सकते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन द अदर मीडियम ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली रेयर। तो जो हमारा दूसरा मीडियम होगा और लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर या फिर रेयरर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी इज़ नॉट द सेम एज मास डेंसिटी। जैसे हम लोग जनरली डेंसिटी टर्म का यूज़ करते हैं तो वहाँ हम लोग मास डेंसिटी मानते हैं। ठीक है, kg/m3, जो कि मास बाय वॉल्यूम होता है जनरली। पर यहाँ जो डेंसिटी है, जो डेंसर और रेयरर बोला जा रहा है, वो ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर के रेस्पेक्ट में, मतलब राइट रे को वो बेंड कर पा रही है कितना, नहीं कर पा रही है एज़ कम्पेयर, उसके रेस्पेक्ट में डेंसिटी का बात हो रहा है। तो जनरली हम लोग डेंसिटी आते ही मास डेंसिटी समझते हैं क्योंकि जनरली उसी का यूज़ होता है। पर यहाँ ऑप्टिक्स में जब यहाँ पर बात किया जाए रिफ्रैक्शन के टर्म्स में, तो ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर का बात हो रहा है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी इज़ नॉट सेम एज द मास डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, केरोसिन हैज़ अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड हेंस इज ऑप्टिकली डेंसर। केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर है, तो बार बार हम लोग नहीं बोलेंगे, तो सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बोलेंगे। तो केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सो वी से दैट केरोसिन इज़ ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है, लेकिन अगर मास डेंसिटी की बात करेंगे तो मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन क्या होता है, लेस देन वाटर होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं जो ऑप्टिकली डेंसर हो वो मास के रेस्पेक्ट में भी डेंसर हो, मतलब जिसको ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हो, मतलब ऑप्टिकली डेंसर हो, उसका मास डेंसिटी भी ज़्यादा हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे ये दोनों अलग अलग होता है। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम को हम लोग रेयरर मीडियम भी कहते हैं और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को हम लोग डेंसर मीडियम भी कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ अ रे ऑफ लाइट with respect to normal when it travels from a rarer medium to denser medium and it travels from a denser medium to rarer medium। ये सब कुछ बेसिक बातें हमें ध्यान रखना है, डायग्राम में हेल्प करेंगे। यहाँ देखते हैं द स्पीड ऑफ अ लाइट इज़ हायर इन अ रेयर मीडियम देन अ डेंसर मीडियम। तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ज़्यादा होती है रेयर मीडियम में एज़ कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। तो हम लोग देखते हैं पहला, अ रे ऑफ लाइट traveling from a rarer medium to a denser medium slows down and bends towards the normal। तो जब कोई रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। ठीक है, मतलब इधर से आ रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ वो बेंड करेगी। ग्लास स्लैब में हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। और फिर दूसरा हमारा बी है, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम स्पीड्स अप। तो अगर वो डेंसर मीडियम में स्लो थी, अगर वो रेयर मीडियम में जा रही है तो वो स्पीड अप कर जाएगी। तो अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम स्पीड्स अप एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 42, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, does the light bend towards the normal or away from the normal and why? NCERT in text क्वेश्चन है तो हम लोग देखते हैं। When a ray of light enters a denser medium from a rarer medium, तो जब कोई रे ऑफ लाइट एंटर करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में तो वो बेंड करती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। When a ray of light एंटर करती है डेंसर मीडियम में रेयर मीडियम से,
है ना, तो किस में किस से, तो ये सब हमें थोड़ा ध्यान रखना है। फ्रॉम अ एंटर्स अ डेंसर मीडियम फ्रॉम अ रेयरर मीडियम, ठीक है, मतलब डेंसर मीडियम में आ रही है रेयरर मीडियम से, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एयर से आ रही है ग्लास स्लैब में, तो ग्लास डेंसर मीडियम है और एयर हमारा रेयरर मीडियम है, ठीक है, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। हेयर एयर इज़ अ रेयर मीडियम एज कम्पेयर टू वाटर, तो एयर से आ रही है वाटर में, मतलब रेयर मीडियम से आ रही है डेंसर मीडियम में, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। दस द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट एंटर्स इनटू वाटर ऑब्लिकली फ्रॉम एयर। अगला क्वेश्चन है, द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर passing through a rectangular slab traced by 4 students are shown, which one of the following is correct। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ग्लास स्लैब है, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी और स्टूडेंट डी, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो इनमें से कौन सा सही है तो आपको वो बताना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। सबसे पहले इस सरफेस पे होगा, यहाँ पर रेयरर मीडियम और नीचे क्या है डेंसर मीडियम, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो यहाँ तो ये रिफ्रैक्शन होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो यहाँ तो नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए रिफ्रैक्शन होना चाहिए था पर यहाँ पर नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर आप देखिएगा तो आप देख सकते हैं दोनों टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो बी और डी आपका हो सकता है, ए और सी नहीं होगा। अब यहाँ पर एक बार और रिफ्रैक्शन होगा आपका सेकंड इंटरफेस में, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर अगर आप देखिए ये दोनों तो नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर वो आ रहा है, ठीक है, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो बेंड कर रहा है, और यहाँ पर रिफ्रैक्शन होना चाहिए तो रिफ्रैक्शन ही नहीं होती तो होगा ही नहीं, और रिफ्रैक्शन होगा भी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि अब वो डेंसर से रेयरर जा रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, ध्यान रखना सब कुछ सही करने के बाद हम लोग गलती नहीं करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा बी। तो यहाँ हम लोग देखते हैं नॉर्मल मैंने देखा है, तो देखिए सबसे पहले रेयरर से डेंसर तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, उसके बाद डेंसर से रेयर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर थ्रू अ ग्लास स्लैब, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। अगर डायमंड का 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन, इसको हम लोग देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, इसका मतलब हुआ क्या, तो हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और मीडियम नहीं दिया, मतलब हम लोग एयर मान के चलेंगे, तो वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ये 2.42 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, इट मीन्स दैट लाइट ट्रेवल्स 2.42 टाइम्स स्लोअर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया आपका 2.42 है, ठीक है, इसका मतलब क्या लाइट के कंपैरिजन में 2 टाइम्स या 2.42 टाइम्स वो स्लो, क्योंकि वो डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीड तो लाइट में ही होती है, ठीक है, तो जो भी और मीडियम होगा उसमें लाइट की स्पीड कम ही होगी, तो यहाँ कितने टाइम्स कम है, 2.42 टाइम्स कम है, तो द लाइट ट्रेवल्स 2.42 टाइम्स स्लोअर इन डायमंड एज कम्पेयर टू स्पीड इन वैक्यूम या एयर। इसका हम लोग उल्टा भी सोच सकते हैं, और लाइट ट्रेवल्स 2.42 टाइम्स फास्टर इन वैक्यूम एज कम्पेयर टू इट्स स्पीड इन डायमंड, तो डायमंड में जो स्पीड होगी उसकी 2.42 टाइम्स ज़्यादा होगी एयर में, और एयर में जो स्पीड होगी उसकी 2.42 टाइम्स कम होगी डायमंड में, ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्लास नंबर 7 पूरा हुआ। क्लास नंबर 8 में हम लोग रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज करेंगे। इसमें पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग देख लेंगे, कुछ डेफिनेशन, कुछ नोट देख लेंगे। उसके बाद आपको जो ध्यान होगा, हमने जो रे डायग्राम बनाया था मिरर्स के लिए, वही हमें दोबारा देखना है, रे डायग्राम इन लेंसेज। उसके बाद जैसे हमने मिरर फार्मूला देखा था उसी तरह हम लोग लेंस फार्मूला देखेंगे और पावर इन लेंस देखेंगे, और इसी तरह हम लोग इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 से कंटिन्यू करेंगे, व्हाट इज़ अ लेंस। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 7 पूरा किया और क्वेश्चन नंबर 44 तक किया। अगली वीडियो में हम क्लास नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे, और धीरे धीरे अपने CBSE NCERT क्लास 10 चैप्टर 9 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आगे बढ़ेंगे।